हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। मुझे पता है कि मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो डाल रही हूँ, बट सीरियसली मुझे अभी टाइम मिल लगा था, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ और फटाफट से अपलोड कर दूँ। तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। बट आज मैं इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट लेके आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आज ये जो फैन फिक्शन है हमारा यहीं पे एंड होगा, और इसके बाद मैं न्यू फैन फिक्शन बहुत जल्दी लेके आऊँगी, और उम्मीद करूँगी कि आपको जो न्यू फैन फिक्शन लेके आऊँगी वो बहुत अच्छा लगेगा। तो आज का जो पार्ट है इसको मैं स्टार्ट करती हूँ, बट उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर लो। तो पिछले पार्ट में मैं देखा था कि जो उसके जो वांग जी के जो अंकल का सच होता है वो सामने आता है, कि उन्होंने जो ऐसे एक प्लान किया था वांग जी के लिए, ताकि जो जो उनके जो उनके सेट का जो नेक्स्ट हायर है वो आ सके वांग जी के द्वारा, और जो वियंग को है इस बात का पता भी ना लगे। तो उन्होंने ऐसे धोखा देने की ट्राई की थी, बट इस रियलिटी का वियंग को पता लगता है तो वो बहुत दुखी होता है, वहाँ चला जाता है और उसके अंकल को पनिशमेंट देता है जेवुजुन। और जेवुजुन इस बात पे सोचता है कि आखिर क्या रीज़न रहा है कि उसके अंकल का इन सब चीज़ों का, और फिर उसको समझ आता है कि जो उसके अंकल की जो मेथड था वो गलत था, बट इंटेंशन बिल्कुल सही थी, क्योंकि उनको भी पता था कि उनको नेक्स्ट हायर की ज़रूरत है। तो इस बात के लिए जेवुजुन होता है वो बहुत सोचता है अपने मन में, और उसको सोचता है कि चाहे आज ना कल ये बात फिर से उठेगी, कि आज भले इस बात को उसके अंकल ने उठाया है, बट बाद में जाके आगे सेक्ट के जितने कल्टिवेटर्स हैं वो उठाएंगे, या फिर आगे जाके इस बात को एक लड़ाई होगी कि जो नेक्स्ट जो हमारा हायर है वो कौन होगा। तो इसीलिए जो जेवुजुन है वो सोचते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो विंग होता है वो बहुत सैड होता है, वो अपने कमरे में उनके रिंशिया में बैठा होता है, और वो बहुत ज़्यादा सैड होता है इस टाइम कि तभी जो वांगजी होता है उसके पास आता है और आके उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि विंग क्या तुम ठीक हो। तो विंग कुछ नहीं बोलता, तो वांगजी कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जो मेरे अंकल का जो बिहेवियर था, और मुझे नहीं पता कि वो ऐसे कैसे हो गए, बट वो ऐसे नहीं थे, भले ही वो स्ट्रिक्ट हैं जैसे मर्जी हैं, बट आज तक कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। मैं कभी किसी और से ना शादी करूँगा, ना मैं कभी किसी और साथ बेबी के बारे में सोचूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें शादी की है और मुझे बेबी से कोई मतलब नहीं है विंग। मैं सिर्फ तुमसे प्यार है, और मुझे से तुमसे मतलब है। मुझे बेबी से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही मुझे इस एक्ट के नेक्स्ट हायर के बारे में सोचना है। तो तुम इस बारे में चिंता मत करो, प्लीज़ सैड मत हो विंग। तो वो वियंग को मेरी तरफ घुमाता है और उसके जो फेस पे अपना हाथ रखता है, बट वियंग कुछ बोल नहीं रहा होता। उसकी जो आंखें होती हैं उनमें पानी भर चुका होता है, वो कुछ नहीं कहता, और वांजी का हटाते हुए कहता है कि मुझे कुछ समय अकेला छोड़ दो। ऐसे करके जो विंग जो होता है वो निकल जाता है फॉरेस्ट की तरफ अकेला रहने के लिए। और इधर जो वांजी होता है वो भी उसके पीछे जाता है, बट विंग काफ़ी आगे निकल गया होता है, तो वांजी उसको ढूंढ रहा होता है। तो इधर जो वांजी होता है वो ढूंढता है, काफ़ी समय ढूंढने के बाद वो देखता है कि जो विंग होता है वो वहाँ बैठा होता है पहाड़ी के पास। तो जो वांगजी होता है वो जाता है पहाड़ी के पास, वो देखता है वियंग को बैठ के चांद को देखते हुए। तो वांगजी होता है वो भी उसके पास जाता है, जाके बैठ जाता है और अपना हाथ जो होता है वो वियंग के शोल्डर्स पे रखता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वियंग कहता तुम यहाँ पे भी आ गई, मैंने तो बोला था ना कि मुझे अकेला छोड़ दो कुछ समय के लिए, तुम्हें समझ नहीं आया था वांगजी। तो वांगजी कहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे तुम्हारे साथ बैठा तुम्हारे साथ बातें करनी है, तुम मुझे लगता है इस टाइम तुम्हारा मूड सही नहीं है, तुम दुखी लग रहे हो, तुम्हें तुम्हारा मूड को सही करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो विंग कहता है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे मूड को सही करने के लिए, मुझे बस अकेला छोड़ो, मुझे कुछ बातें सोचनी है इस टाइम। तो वांगजी कहता है कौन सी बातें। तो विंग कहता तुम्हें नहीं पता वांगजी, मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपा रखा है। आज जब तुम्हारे जो अंकल की जो रियलिटी वो सामने आई, तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात का पता लगा कि कुछ बातें ऐसी हैं इसके बारे में तुम्हें भी पता होना चाहिए कि मैंने क्या किया है, और मैं कुछ और जो तुम सोच रहे हो मैं वो पर्सन नहीं हूँ, मैं डिफरेंट हूँ वांगजी। तो वांगजी कहता तुम कहना क्या चाहते हो, मेरे को समझ नहीं आया तुम्हारी बात। तो जो वेंग होता है वो वांगजी का हाथ पकड़ता और कहता है कि आई एम सॉरी वांगजी, बट मैं तुम्हारा वेंग नहीं हूँ। ये बात सुन के जो वांगजी होता है उसकी तरफ मुड़ता है, कहता तुम क्या कह रहे हो तुम्हारा वेंग नहीं हूँ मतलब। तो वेंग कहता है कि याद करो कि उस एक्सीडेंट से पहले जो तो वेंग यहाँ पे था वो कैसा था। तो वांगजी कहता है कि वो गुस्सैल था, लड़ाई करता था और बहुत रूड था। वो कम सभी से कम बुलाया करता था और मुझसे बिल्कुल नफरत करता था। तो फिर कहता है कि फिर सोचो, तो उस एक्सीडेंट के बाद ऐसा क्या हुआ
कि मैं हूँ, जो वेइंग है वो बदल गया और वो मेरी तरह हो गया, तुम खुद सोचो। तो वांजी कहता है कि उस एक्सीडेंट के बाद तुम अपनी याददाश्त भूल गए, तुम्हें अपना सब कुछ भूल गया, तुम्हारी दुश्मनी भूल गए, और उसके बाद तुम जो मेरे लवर बन गए, हमें शादी हो गई। तो वेइंग कहता है कि नहीं वांजी, मैं ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तुम्हें मैं साफ साफ बता दूं कि मैं वो वेइंग नहीं हूँ। वो जो वेइंग था वो उस एक्सीडेंट के समय ही मर चुका है, और जो मैं हूँ वो मैं दूसरा वेइंग हूँ। तो वांजी का दूसरा वेइंग हूँ मतलब तुम मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ कोई? तो वेइंग कहता है कि नहीं वांजी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। फिर वो जो वेइंग होता है वांजी को कहता है कि सुनो, मैं इस वर्ल्ड का नहीं हूँ, मैं किसी और वर्ल्ड का हूँ। वांजी कहता है किस वर्ल्ड के हम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे करके जो वांजी होता है वो उड़ जाता है, और वांजी को उड़ते देख के विंग भी उठता है, उसका हाथ पकड़ता है, कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं आज से बहुत हज़ार साल बाद की दुनिया से आया हूँ, मैं तो फ्यूचर से आया हूँ, मैं मॉडर्न वर्ल्ड से आया हूँ, जहाँ पे जिस टाइम में इस कल्टिवेशन वर्ल्ड का कोई नामो निशान नहीं है, जहाँ पे सब कुछ मॉडर्न है, हम बिल्कुल मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, हम फ़ोन यूज़ करते हैं, हमारे पास आने जाने के लिए कार्स हैं, सब कुछ है। मैं उस वर्ल्ड से आया हूँ। तो वांजी कहता है कि मतलब कैसे ये सब, कैसे, तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वेंग कहता है मैं तुम्हें समझाता हूँ, मेरी बात को ध्यान सुनो और मेरी बात पे यकीन करना, क्योंकि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा वांजी। ऐसा कि वेंग कहता है वांजी को कि ये बात ऐसी है कि जो तुम हो वही वांजी मेरे वर्ल्ड में भी था, और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हम बचपन से लेके अब तो साथ में ही पढ़े थे। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि हम दोनों अलग हो गए, मुझे नहीं पता था क्या हुआ, पर उस दिन मेरी शादी थी। और फिर जो वांजी यानी कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड वांजी, उस मॉडर्न वर्ल्ड का वांजी था, उसका मुझे फ़ोन आया, उसने मुझे बुलाया मिलने के लिए, उससे कुछ बात करनी थी। और मैं जब वहाँ मिलने गया तो उस टाइम गलती से जो मेरा जो है एक्सीडेंट होने वाला था, बट जो वांजी है वो सामने आ गया और उसने मुझे बचाने की ट्राई की, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया और मैं भी ज़ख्मी हो गया, और हम दोनों वहीं पे गिरे हुए थे। और उस टाइम शायद उस समय, और वहीं पे जो मैंने अपने मेरे वर्ल्ड का जो वांजी है, मैंने उसको मरते हुए देखा, उसकी वहीं पे डेथ हुई मेरे आंखों के सामने। और मैं भी उसी समय मैंने उसका हाथ पकड़े हुए एक विश मांगी, और उसके बाद जो शायद मेरी भी जो डेथ है वह उस वर्ल्ड में हो गई। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जिस टाइम ये सब उस वर्ल्ड में चल रहा था, वही उसी टाइम जो तुम्हारा जो वर्ल्ड में जो वेंग है उसका एक्सीडेंट हुआ, और उसकी सोल भी जो है उसकी जो बॉडी को छोड़ के चली गई, और मुझे नहीं पता कैसे, बट जो मेरी सोल थी वो स्विच हो गई इस वर्ल्ड में। और मैं उस वर्ल्ड से, मैं भी शायद अपना रास्ता, मेरी जो सोल थी अपना रास्ता भूल गई, पता नहीं कैसे उस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आ गया, और इस वर्ल्ड से जो इस वर्ल्ड का वेंग है उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया। और जब मेरी आंखें खुली तो मुझे पहले लगा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, बट जब मैंने ध्यान से जब चीज़ों को देखा तो मुझे पता लगा कि ये कोई सपना नहीं था, रियलिटी थी। और फिर वेंग कहता है कि, और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो यही रीज़न था कि मैं तुम्हारे पास कूदता भागता हुआ गया था, क्योंकि मैं बहुत खुश था, क्योंकि तुम बिल्कुल सही सलामत थे, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, मुझे ऐसा था कि तुम वही पर्सन हो। मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं इस वर्ल्ड में हूँ शायद तुम भी इसी वर्ल्ड में आए होगे, बट बाद में मुझे पता लगा कि तुम वो नहीं हो, क्योंकि जो मेरे वर्ल्ड का जो वेइंग था, वांजी था, वो मर चुका है। वैसे तुम्हारे इस वर्ल्ड का जो वेइंग है उसकी डेथ हो चुकी है, और हम दोनों की जो सोल है आपस में स्विच हो गई। और फिर वे कहता है कि बट मुझे नहीं पता कि मैं उस वर्ल्ड से ही जो वांजी है उसको खैर लाइक करता था कहीं ना कहीं, बट जब मैं इस वर्ल्ड में आया और जब मैं तुमसे मिला तो जो मेरे अंदर की जो फीलिंग दबी हुई थी वो बिल्कुल बाहर आ गई। और मुझे नहीं पता कि कैसे, बट मैंने तुम सब कुछ एक्सप्रेस किया अपने आप को, और फिर हमारी शादी होगी। उसके बाद तुम्हें पता ही है। इस बात पे जो वांजी होता है वो शौक रहता है, और वो उससे जो पूछता है कि मैं तुमसे ये बात पूछ सकता हूँ वेंग? तो वेंग कहता है कि हाँ पूछो वांजी। तो वांजी कहता है तुम किससे प्यार करते हो? उस वांजी से कि इस वांजी से? तो वेंग कहता है एक है सवाल है वांजी, तुम दोनों सेम ही हो, वो भी वांजी है तुम भी वांजी हो? तो वांजी कहता है नहीं मुझे बताओ। तो वेंग कहता है कि मैं तुम दोनों से ही प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम दोनों सेम ही हो। तो वांजी कहता है कि नहीं हम दोनों सेम नहीं है, वो तुम्हारे वर्ल्ड का वांजी था और मैं इस वर्ल्ड का वांजी हूँ। तो वांजी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम मुझसे नहीं, तुम उस वांजी को पसंद करते थे। तो मैंने कहा तुम्हारी गलत फहमी है वांजी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तभी तो मैंने तुम्हें शादी की है। तो वांजी कहा तुमने मुझे शायद इसीलिए किया क्योंकि तुम्हारे वर्ल्ड का जो वांजी था उसकी डेथ हो गई, और अब तुम्हें इस बात का गिल्ट था कि तुम अपने प्यार को नहीं पा पाए, तो इसलिए तुमने शायद मुझसे शादी की, क्योंकि मैं
उस वांजी की तरह दिखता हूँ। तो वेंग तुम उस वांजी की तरह दिखते नहीं हो, तुम वही वांजी हो, क्योंकि जो चीज़ें उसके अंदर थी वो चीज़ें तुम्हारी अंदर भी हैं। तो वांजी कहता कि मुझे नहीं पता। फिर वेंग कहता मेरी बातों पर यकीन करो, जो मैंने बोला सब कुछ सच है। तो वांजी कहता कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन है, बट अब मुझे इस बार अपने ऊपर शक हो रहा है कि मैंने किस वेंग को लव किया है। मैंने उस वेंग को लाइक किया था कि इस वेंग को लाइक किया है। तो वेंग कहता है कि तुम्हें पता होगा। फिर वांजी कुछ देर सोचता है और फिर अपने दिल पे हाथ रखता है और फिर सोचने बाद कहता है कि मैंने इस वेंग को लाइक किया है, मैं पूरी तरह श्योर हूँ। ये बस उनके वेंग स्माइल लेता है और फिर वो वांजी का हाथ पकड़ते कहते हैं कि मैंने भी इस वांजी को लाइक किया है, ना कि उस वांजी को। और ऐसा कह के वो उसको हक करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ मैं हमेशा साथ रहूँ। तो वांजी कहता है क्या अब ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हारी सोल फिर से स्विच हो जाए, तुम वहाँ चले जाओ। तो वेंग कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ऐसा होने वाला होता मैंने बहुत ट्राई किया, बट ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि जो मेरी डेथ है उस वर्ल्ड में हो चुकी है और शायद अब तक मेरी बॉडी भी वहाँ पे ना हो, तो ऐसा अब नामुमकिन है। तो अब मैं इस बॉडी में फंस गया हूँ और हमेशा के लिए यहीं रहूँगा तुम्हारे साथ। शायद मेरी पनिशमेंट है या फिर रिवॉर्ड, कुछ भी कह लो तुम। ऐसा है कि जो वेंग होता है स्माइल करता है और इतने दिनों के बाद वेंग की स्माइल देर के बाद वांजी को बहुत अच्छा लगता है। बट फिर जो वेंग है वो थोड़ा सोचने पड़ता है। फिर वांजी कहता है कि वांजी तुम्हारे अंकल का कहना सच है, मेरी बात सुनो। तुम्हें किसी और से भी शादी कर लेनी चाहिए ताकि जो इस सेक्ट को जो नेक्स्ट हायर मिल सके। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम एक और वाइफ रखोगे, तो बहुत सारे सेक्ट के जो लोग होते हैं रखते होते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम चाहे कॉन्क्यूबाइन ही रख लो, कुछ भी रख लो। तो वांजी बस उन्हें गुस्सा करता कहता हरगिज़ नहीं वेंग, मैं बिल्कुल नहीं रखने वाला ऐसा कुछ भी। तो वेंग कहता है तुम्हें अपने अंकल की विश को भी पूरा करना चाहिए, उनका कहना भी सही है। तो वांजी कहता है कि मैं ही क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ हर चीज़ की, मुझे नहीं पता, मैं सब कुछ नहीं करने लगा। और अगर उन्हें हायर ही चाहिए तो हम बेबी को अडॉप्ट कर लेंगे वेंग। तो वेंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर हमने बेबी को अडॉप्ट किया तो वो हमारा सन होगा, बट वो इस सेक्ट का हायर नहीं बन सकते क्योंकि वो तुम्हारी ब्लड लाइन से नहीं होगा। तो वांजी कहता है ब्लड लाइन कुछ नहीं होती है, हम जिसे अडॉप्ट करेंगे वही हमारी ब्लड लाइन बन जाएगी। और ब्लड लाइन सिर्फ ब्लड से ही नहीं बनती है, वो तो दिल के रिश्तों से बनती होती है। तो वेंग कहता है ये सब बातें हमारे लिए मायने रखती हैं, बट पूरी दुनिया इस बात को नहीं कबूल करेगी। अगर हम किसी बच्चे को अडॉप्ट भी कर लें तो बाकी लोग उसे नहीं स्वीकार करेंगे। शायद वो तुम्हारे डर से दब के रहें, बट कभी ना कभी जो है वो लोग जब हम नहीं रहेंगे तो वो उसको दबाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वांजी कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। तो वेंग कहता मेरी बात तुम समझते क्यों नहीं हो। तो वांजी गुस्सा होकर वहाँ चला जाता है और वेंग भी उसके पीछे जाता है। कहता भी रास्ते में उसको जीवजन मिलते हैं और जीवजन पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो वेंग। तो वेंग कहता है कि जीवजन मैं तो वांजी के पास जा रहा था। तो जीवजन पूछते हैं क्या हुआ, वांजी गुस्से में क्या। तो वेंग थोड़ा सा मतलब कि सोच रहा था कि वो बोले ना बोले। तो फिर जीवजन कहते हैं कि तुम मुझसे बात कर सकते हो आराम से। तो फिर वो कहता है कि आपको तो पता ही है कि आज क्या हुआ। तो मैंने उसी बारे में उससे बात की कि जो अंकल कह रहे हैं वो बात भी कहीं ना कहीं सही है। तो आपको तो पता ही है, बट वो राज़ी नहीं हो रहा है इस बात के लिए। तो जीवजन है तो कहते हैं कि वेंग मेरी बात सुनो, तुम इस बात के लिए वांजी को कुछ नहीं कहोगे। मैंने एक फ़ैसला लिया है जो मैं कल मॉर्निंग में अनाउंस करूँगा, और जो फ़ैसला होगा वो सभी को मानना पड़ेगा, फिर चाहे वो तुम हो, वांजी हो या मैं हूँ। तो वेंग ये सुन के थोड़ा घबराता है, कहता है आपने कौन सा फ़ैसला लिया है। तो कहते हैं कि ये फ़ैसला हम तीनों के लिए बढ़िया है और इससे ही हमारे साइड का नेक्स्ट हायर है वो आएगा, और ये फ़ैसला हर किसी को मानना ही होगा, चाहे वांजी चाहे चाहे ना चाहे। ये बस उनके विंग को लगता है कि शायद जीवजन ने जो वांजी की शादी के लिए जो फैसला है वो ले लिया है और वो कल उसकी अनाउंसमेंट करेंगे। सुन के बहुत दुखी होता है और फिर वो वहाँ से उनको बो करके चला जाता है, बट वो जिंगशी में नहीं जाता, वो जिंगशी से थोड़ा दूर ही बाहर बैठा रहता है। और इधर वांजी होता है वो भी गुस्से में जिंगशी में बैठा होता है, बट बहुत देर हो जाती होती है। तो जब विंग नहीं लौटता तो जो वांजी है वो सोचता है कि अब वो उठ के जाएगा, पर जैसे ही उठना तय देता है कि वांजी विंग जो है वो आता है और उसका बहुत ज़्यादा दुखी होता है इस टाइम। वांजी को था कि जो विंग है वो आएगा, उसको मनाएगा, उससे सॉरी सॉरी कहेगा, बट ये तो उसका उल्टा ही है। यहाँ पे तो वांजी को ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं उसको भी विंग को ना सॉरी कहना पड़ जाए, क्योंकि विंग का तो मूड ही पूरा उतरा हुआ था, वो बहुत दुखी लग रहा था। तो वांजी वेंग को देखता है बट कुछ कहता नहीं है, फिर सोचता है कि शायद चलो मैं जाता हूँ, जाके उससे बात करूँ, क्या करूँ। तो वेंग आता है, आके वांजी की तरफ देखता है, कुछ नहीं कहता और जाके सो जाता है। वांजी कहता तुम भी सो जाओ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तुम अब तक सोए क्यों नहीं हो। तो वांजी कहता तुम आए नहीं थे तो मैं तुम्हारी वेट कर रहा था। तो वेंग कहता है कि मत करो मेरी वेट, तुम सो जाओ। तो वांजी होता है वो भी उसके पास
सोया था और पूछता कि कुछ हुआ है क्या वियंक, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, प्लीज़ तुम दुखी मत हो। तो वियंक कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है वांग जी, बस मुझे थोड़ी सी टेंशन है। तो वांग जी कहता, जो तुम सोच रहे हो वैसा मैं नहीं कर सकता हूँ वियंक, तुम उस बारे टेंशन मत लो, मैं इस बारे में भाई ब्रदर और अंकल से बात कर लूँगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है कि अब बात करने की ज़रूरत नहीं है, जीवजुन ने कोई डिसीज़न लिया है और वो कल बताएंगे कि क्या है। तो वांग जी चौंकते हुए कहता है, कौन सा डिसीज़न लिया है उन्होंने। तो वियंक कहता है मुझे भी नहीं पता, उन्होंने बस मुझे इतना कहा कि उन्होंने एक फ़ैसला लिया है जिसको वांग जी और मुझे और सबको मानना पड़ेगा और इसमें वो मना नहीं कर सकता। तो वियंक कहता है कि शायद उन्होंने तुम्हारे लिए वैसा करके चुप कर जाता है। तो वांग जी कहता है नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं तुमसे तुम्हारे सिवा और किसी से शादी नहीं करने वाला हूँ, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। तो वियंक कहता है तुम पागल मत बनो, अगर उन्होंने फ़ैसला लिया है तो उसे मानो, वो हमारा भला ही चाहेंगे, उन्हीं कारण तो हमारी शादी हुई थी, मुझे आज भी याद है, वो कभी मेरा बुरा नहीं चाहेंगे। तो वांग जी कहता है भले ही बुरा ना चाहें बट मैं इसके खिलाफ़ हूँ। तो वियंक कहता था तुम चुप कर जाओ वांग जी, मैं तुम्हारे से बात ही नहीं करनी है। ऐसा कह के जो वियंक अपना मुँह घुमा लेता है बट फिर वो रोने लग जाता है। तो वांग जी देखता है कि जो वियंक है वो रो रहा होता है, वो जाकर उसको पीछे से हग करता है और कहता है कि तुम रो रहे हो। तो वियंक कहता है कि मैं रो रहा हूँ, मुझे नहीं पता। फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ इतनी टफ होगी, जो फीलिंग्स है ये इतनी टफ है वांग जी, मुझे नहीं पता। ऐसा कि वो रो ही रहा होता है। तो जो वांग जी होता है उसको कंफर्ट करता है, उसको हग करता है, उसके फोrehead पे एक किस देता है, उसको कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, किसी से नहीं, और तुम चिंता मत करो, कल का हम कल देख लेंगे, अभी सो जाओ। तो फिर जो वो उसको वहीं पे हग करता है और सो जाते हैं दोनों। फिर जो वियंग है उससे सोते कहते हैं क्या तुम मुझसे दूर चले जाओगे वांग जी, क्या तुम भूल जाओगे मुझे। तो वांग जी कहता है हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, आखिरी दम तक नहीं भूलूंगा, और तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। ऐसा कह के उसके पेट को सहला रहा होता है और वियंग उसके ऊपर होता है और ऐसे ही वो वियंग को सुलाता है। बट वो खुद वांग जी सोता नहीं है क्योंकि उसको टेंशन होती है कि उसके ब्रदर ने क्या फ़ैसला लिया है और बहुत परेशान होता है वो। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे सबको बुलाया गया था, वो सब लोग तैयार होकर वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे जो जीवजन होते हैं वो बहुत सीरियस मोड में होते हैं। उसके अंकल को भी वहाँ बुलाया जाता है और जो वहीं पे जो सब खब आते हैं, तो वांग जी तो सोचता था कि सीधे जाके अपने ब्रदर से बात करेगा कि क्या फ़ैसला लिया है, बट वियंग उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको बिठाता कहता है कि बैठ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो बैठ जाता है और फिर तभी जो उसके जीवजन होते हैं वो अनाउंसमेंट करते हैं कि मैंने एक फ़ैसला लिया है जिससे कि हमारे सेट का नेक्स्ट चाइल्ड आ सके। तो उसके ब्रदर अंकल बहुत खुश हो रहे थे कि वो फ़ैसला लेगा कि वांग जी की शादी का। बट जो ना कहते हैं, वो बुलाते हैं वहाँ पे लिन को और कहते हैं कि मैंने फ़ैसला लिया है कि मैं जो लेडी लिन है उनसे शादी करूँगा और हमारा जो नेक्स्ट हायर है उसको लेके आऊँगा इस दुनिया में। तो ये बस सब शौक होते हैं, वांग जी वियंग अंकल सब शौक होते हैं कि जीवजुन ने क्या फ़ैसला लिया, इसने फ़ैसला लिया था। जीवजुन ने तो ये बोला था कि पूरी उम्र मतलब ऐसे ही रहेंगे और सेक्लूजन में रहेंगे, सिंगल रहेंगे, बट अब ये क्या फ़ैसला लिया है। तो ये सुन के जो वांग जी है वो भी खड़ा हो जाता है और वियंग भी, और वियंग कहता है कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप ही हमारे लिए कर रहे हैं ना, प्लीज़ मत कीजिए, आप अपनी लाइफ को ख़राब मत कीजिए। तो जीवजन कहता है कि नहीं, मैं ये तुम लोगों के लिए नहीं कर रहा, ये मैं अपने सेट के लिए और अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब शादी करनी चाहिए, इसलिए मैं शादी के लिए हाँ कर रहा हूँ, मैं इसके दबाव में नहीं कर रहा। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मेरा फ़ैसला बिल्कुल सही है। तो वांग जी कहता है कि ब्रदर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो जो उसके ब्रदर होते हैं कहते हैं कि नहीं, तुम्हें इस बारे में कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो फ़ैसला है वो बिल्कुल सही है। और वो जो लेडी लिन होता है उनका हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलिए हम शादी करते हैं। तो वो वांग जी कहता है कि आपको अभी शादी करनी है। तो कहता है कि हाँ और नहीं तो क्या, है मैं तुम लोग यहाँ पे क्यों बुलाया और मैं क्यों इतने अच्छे कपड़े पहन के तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और फिर जो वांग जी का ध्यान जाता है कि हाँ उसके ब्रदर ने जो डिफरेंट रोब्स पहने होते हैं, मतलब कि वैसे तो उनके रोब्स वाइट होते हैं बट आज जो उन्होंने रोब्स पहने होते हैं उसमें रेड क्लाउड के पैटर्न बने होते हैं और सेम वैसी जो क्लोथ होते हैं वो लेडी लिन ने पहने होते हैं। और फिर वो लोग जो जीवजन होते हैं वहीं पे उन सभी के सामने जो शादी की रस्में करते हैं और वो लेडी लिन शादी कर लेते हैं। ये बात देख के उसके अंकल होते हैं बहुत प्राउड कर रहे होते हैं कि भले ही उन्होंने गलत रास्ता चुना बट जो उसका जो नेफ्यू है जो जीवजन है उसने सही रास्ता चुना। उसने वो छोटे भाई को इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया बल्कि खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए उसने खुद मैरिज की और खुद जो उसके अंकल का उसके जो अंकल ने जो गलत डिसीजन लिया था उसको सही किया और जो लेडी लिन को लेके आए थे वांग जी के लिए उनको
उन्होंने एज अपनी वाइफ एक्सेप्ट किया और उसको रिस्पेक्ट दिया। ये देख के जो लेडीन होती है वही बहुत खुश होती है, क्योंकि उसको पता था कि उसको तो लग रहा था कि शायद वो पूरी उम्र जेल में रहेगी, पर जो जेवजुन थे वो उसको लेके आए और उन्होंने शादी की, उसको रिस्पेक्ट दी, इसलिए वो भी बहुत खुश थी। और उसके बाद उनका बैंक्वेट होता है, छोटा सा बैंक्वेट होता है, और जो वहाँ पे जो फिर से जो वेम होता जाता है जेवजुन के बाद, उससे पूछता है कि क्या आपने सचमुच ये शादी दबाव में की है? तो जेवजुन कहते हैं कि नहीं, मैंने दबाव में नहीं की, मैंने ये अपने पूरे मन से की है, मुझसे विश्वास रखो वेंग। तो वेंग कहता है आप पे पूरा विश्वास है मुझे ब्रदर। तो वो ये सुन के उसके मुंह से जो ये बात सुन के वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं हाँ शुक्रिया। और इस तरह से जो उनकी शादी सफल हो जाती है। और फिर होता ये है कि कुछ समय के बाद जो जीवजन के जो घर होते हैं वो एक बेबी बॉय का जन्म होता है, जो लेडीज होती हैं वो बेबी बॉय को जन्म देती हैं, और वही जो उनके सेट का नेक्स्ट हायर घोषित किया जाता है। और इधर जो विंग और वांगजी ने भी एक बेबी को गोद लिया है, जिसका नाम उन्होंने जिंगवी रखा था। और वो लोग बहुत खुश थे और वो बहुत हैप्पी थे अपने अपनी लाइफ को लेके कि उनका जो सब सही चल रहा है, और उनकी जो हैप्पी सी फैमिली होती है बहुत खुश होती है, उसके अंकल भी बहुत खुश होते हैं, और छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपस में खेल रहे होते हैं। और जो वहाँ पे वेंग जो होता है वांगजी के साथ होता है, और जो जो लड़लिन के साथ होते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो यहीं पे जो इस फैन फिक्शन की एंडिंग होती है और इसकी एंडिंग हैप्पी होती है। उम्मीद है आप लोगों को फैन फिक्शन बहुत अच्छा लगा गाइस। थैंक यू सो मच।